हेलो सीयूटी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी और अपने अपने गोल को पाने के लिए आप बहुत सारी मेहनत भी कर रहे होंगे। उसी में से टाइम निकालकर आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि मैंने बोर्ड पे भी लिख रखा है। वो है कि क्या सीयूटी कॉम्प्लिकेटेड है या फिर सीयूटी इजी है। ये एक ऐसा सवाल है जिसको नया तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हमसे बहुत पूछते हैं कि सर सीयूटी की तैयारी करने के लिए हमें क्या बहुत मेहनत करनी पड़ेगी या हमें पेपर आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो मैं आप सबको एक पहली चीज बता देता हूं, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। हर एग्जाम का अपना अलग पैटर्न होता है, हर एग्जाम का अपना अलग कंपटीशन होता है, वो सब जानना हमें बहुत जरूरी है। तो ये क्वेश्चन कि सर सीयूटी इजी है या कॉम्प्लिकेटेड है, ये अपने आप में ही एक इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सवाल जो है आपको शॉर्टकट की तरफ लेके जा रहा है। अगर कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो सर कैसे करेंगे, इजी हुआ तो कैसे करेंगे। तो आप पहले ही ये सोच रहे हैं कि एग्जाम का हम डिफिकल्टी लेवल देख लें, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। पर ये मानिए कि अगर वो कॉम्प्लिकेटेड है तो सारे जितने स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए कॉम्प्लिकेटेड है, और अगर वो इजी है तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए इजी है जो सही में प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको सारी प्रिपरेशन गाइड बताएंगे कि कैसे आप आने वाले सीयूटी 2024 के अंदर अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं। क्या क्या ऐसी एरियाज हैं जिसमें आपको मेहनत करने की जरूरत है, और कुछ क्या ऐसे एरियाज हैं जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है, और हम क्या ऐसा आपके साथ मदद कर सकते हैं जिससे कि आपको प्रिपरेशन में हेल्प मिले। तो वीडियो को एंड तक देखें और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। वो ये है कि सीयूटी की कॉम्प्लेक्सिटी को समझिए। सीयूईटी की कॉम्प्लेक्सिटी को समझिए। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये हो गया कि इसमें कितने नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हैं, इसमें क्या सिलेबस क्या है, ठीक है, उसके टाइम कंस्ट्रेंट्स क्या है और कॉम्पिटिटिवनेस क्या है। तो किसी भी एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल तीन चीजों पे डिपेंड करती है। पहला कि उसका सिलेबस क्या है, दूसरा कि क्या उसमें कोई टाइम लिमिट है, और अगर टाइम लिमिट है तो पर क्वेश्चन कितनी टाइम लिमिट है, और तीसरा उसके अंदर कंपटीशन कितना है। तो सिलेबस का मतलब ये हो सकता है कि जैसे जीके जीटी के अंदर बहुत वास्ट सिलेबस है। कई लोग ऐसे हैं जो पीसीएम ग्रुप के हैं जिन्होंने 11th-12th की जीके नहीं पढ़ी होगी, 11th-12th की हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी, 11th-12th की इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी होगी, पर जीटी के अंदर जो जीके सेक्शन है उसमें ये सारा सेक्शन में आता है। अगर आपने जीटी का सिलेबस नहीं देखा है तो हमारे वीडियो को देखें, उसमें हमने डिटेल्ड एनालिसिस कर रखी है कि जीटी के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, और जीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया हुआ है, और वहां से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिससे क्वेश्चन आप पूछे जा सकते हैं, और आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको उस हिसाब से भी स्ट्रेटेजिकली इफेक्टिव बना सकते हैं। तो आपको जरूरी है जानना कि सिलेबस क्या है। अगर आपने सिलेबस ही नहीं जाना तो आपको टॉपिक ही नहीं पता, और टॉपिक ही नहीं पता तो आपको उसका डिफिकल्टी लेवल ही समझ में नहीं आएगा। तो किसी भी एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल इन तीन चीजों पे होता है। मैंने आपको बता दिया, वो तीन चीजें वापस से बता देता हूं। सिलेबस है, दूसरा टाइम कंस्ट्रेंट्स है, तीसरा कॉम्पिटिटिवनेस। टाइम कंस्ट्रेंट देखें तो हमारे यहाँ यह जो पेपर है 45 मिनट्स के हैं, जो कि एक कम समय है आपके पेपर को सॉल्व करने के लिए। पर अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो ये आपके लिए सफिशिएंट समय भी है अपने मार्क्स को स्कोर करने के लिए, ठीक है। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन आप विद इन सेकंड सॉल्व कर देंगे, कुछ अगर मैथ्स के क्वेश्चन होंगे तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए, पर कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आप तुरंत सॉल्व कर देंगे। तो टाइम कंस्ट्रेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कितनी देर में अंदर कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और सीयूटी में 45 मिनट्स के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। कुछ उन्होंने एक्सेप्शन डाल रखे हैं जो डिटेल्ड आपके जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया है उसमें भी दिया हुआ है। हाँ, सीयूटी का जो फॉर्म है वो भी रिलीज हो चुका है, आप सबको पता ही होगा। और सीयूटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुआ है उसको कैसे भरना है, इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो हमने स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम रजिस्ट्रेशन से लेके फील्ड तक में कितने टैब्स पूछे जाते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या नई चीजें ऐड हुई हैं। अगर आप फॉर्म देख रहे हैं, भर रहे हैं, तो पहली बार हमारे वीडियो को जरूर देखें, ठीक है, और उसमें आप स्टेप बाय स्टेप देखें कि क्या चीजें हैं, कौन से सर्टिफिकेट्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें अगर आपसे मिस्टेक गलती से हो गई है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, कौन सी चीजों में आप मिस्टेक भी सही नहीं कर सकते जब करेक्शन विंडो ओपन होगी। तो ध्यान रखिए, फॉर्म डिटेल्ड है, बड़ा है, तो पहले एक बार वीडियो देख लो, उसको रिकमेंड करता हूं मैं, ठीक है। वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, और उसके बाद आप अपने फॉर्म को भरे। फॉर्म पहले अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है कॉम्पिटिटिवनेस।
कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब यह है कि लास्ट ईयर 19 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, इस साल उम्मीद है कि 25 लाख ये क्रॉस कर जाएगा। जितने ज्यादा लोग देंगे उतना ही प्रिपरेशन आपकी कैसी भी हो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरी तैयारी से पेपर देने वाले हैं और उस तैयारी से देने के बाद का मतलब यह है कि वो अपने पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो किसी एग्जाम को डिफिकल्ट बना रहा है वो है उसकी कॉम्पिटिटिवनेस। तो कॉम्पिटिटिवनेस को ध्यान रखने के लिए आप ये करें कि आप बहुत मेहनत करें, अपने सिलेबस को जानें, पीवाईक्यू को देखें, मॉक टेस्ट देखें, ठीक है, टाइम कंस्ट्रेंट्स देखें, और तीसरा कॉम्पिटिटिवनेस इसी से आपकी बीट हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करें, क्योंकि मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज है जिसमें आपको हमारा क्या काम है, जो भी रियल पेपर होने वाला है उससे रिलेटेड या उसके जैसा ही एम्बियंस मिलेगा। तो अगर आपने कभी ओएमआर नहीं भरा, क्योंकि इस बार हम सबको पता है कि एग्जाम कैसा हो रहा है, एग्जाम हो रहा है हमारा हाइब्रिड मोड के अंदर। किसमें हो रहा है? हाइब्रिड मोड के अंदर। तो एग्जाम जो है हमारा हाइब्रिड मोड में हो रहा है, मतलब आपको ओएमआर भी भरनी है। बिलीव मी गाइस, अगर आपने ओएमआर पहले कभी नहीं भरी और आप इस चीज का वेट कर रहे हैं कि आप सीधे एग्जाम में जाएंगे और ओएमआर भरेंगे, तो बहुत चांसेस हैं कि वो गलत हो जाएगा। और अगर ओएमआर की करेक्शन, ओएमआर में गलती हो गई तो वो करेक्ट नहीं होगी और फॉर्म्स भी रिजेक्ट हो सकते हैं, या आपका ओएमआर आंसर की भी रिजेक्ट हो सकता है। तो ओएमआर में एग्जाम का वेट ना करें, पहले ही मॉक दे के ऑफलाइन उसका जो है आप प्रैक्टिस कर लें। अगर आप सीबीटी ने आपने पहले कभी नहीं दिया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो मैं आपसे को रिकमेंड करता हूं एक चीज कि आप जरूर सीबीटी को देखें। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर अगर आपने कभी नहीं सॉल्व किया है तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा उस पैटर्न को समझने में ही, कि कैसे हमें उसके अंदर बबल फिल करना है, बबल रिमूव करना है, जो है सर्किल जो है। तो ये सारी चीजें आपको पहले से ही कर लेनी है, जिससे कि एग्जाम के अंदर आपको किसी चीज का प्रेशर ना आए। एग्जाम में बस ये रहे कि आप गए और आपको एग्जाम बस देना है, ठीक है। इसके लिए मैं आपसे ये कहता हूं कि आप जो है आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारा मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। कॉल कर सकते हैं नंबर 6394487896। इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करें, ठीक है। और अगर आप मॉक टेस्ट का वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, मॉक टेस्ट के वीडियोस पड़े हुए हैं और उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और उन क्वेश्चंस को लगाइए और अपनी तैयारी को इवैल्यूएट करिए। मॉक टेस्ट की जरूरत इसलिए पड़ती है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी तैयारी को इवैल्यूएट करें, पता चल जाए कि कौन सा सेक्शन अच्छा है तैयारी में, कौन सा सेक्शन कमजोर है जिसको मैक्सिमम रिवीजन की जरूरत है। तो एक तैयारी का इवैल्यूएशन सिर्फ और सिर्फ रात भर पढ़ने से नहीं होता, एक तैयारी का इवैल्यूएशन होता है आपके टेस्ट से, प्रैक्टिस टेस्ट से, मॉक टेस्ट से, रियल बेस्ड एनवायरनमेंट में जहां आप जा रहे हैं पेपर देने, उतने ही बच्चे आ रहे हैं। जैसे हमारे सेंटर पे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे पेपर देने आते हैं, ओएमआर भरते हैं और उनसे ओएमआर में मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो ये मिस्टेक आपकी जो है रियल पेपर में भी हो सकती है, या फिर अगर आप सीबीटी देना चाहते हैं तो सीबीटी में भी आपसे मिस्टेक्स हो सकती हैं, या फिर आप टाइम ले सकते हैं उसको समझने के लिए। तो मेरा आप सबको एक एडवाइस यही रहेगा, रिकमेंडेशन भी यही रहेगी और सजेशन भी यही रहेगा कि पहले आप लोग इस चीज को देख लें कि ये कैसा होता है। इसीलिए अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप एक चीज और कर सकते हैं कि एग्जाम खत्म होते ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमसे पूछा कि सर हम लोग के पास, हम आईसीएसई बोर्ड से थे, हम इस रीजनल स्टेट बोर्ड से थे, पर हम सर सीबीएसई बोर्ड से भी हैं, पर हमारे पास टाइम ही नहीं मिल पाएगा कि हम कैसे इतनी जल्दी एनसीईआरटी को खत्म करेंगे। तो उसके लिए आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए भी आप संपर्क करें 6394487896 पे। इस क्रैश कोर्स के अंदर हमारा एकदम लिमिटेड स्टडी मटेरियल है जो कि एनसीईआरटी का है, लिमिटेड स्टडी मटेरियल। और ये किसका है? हमारा एनसीईआरटी का। हमने बहुत सारे एमसीक्यूज पर चैप्टर भी बना रखे हैं और उनको हम सॉल्व करवाते हैं। और इसके अंदर आप अगर क्रैश कोर्स करेंगे तो आपके अंदर डेली गोल्स, वीकली गोल्स, स्टडी प्लान, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मिलेगा, एक्सपर्ट मेंटरशिप। यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे हैं कि उन्होंने उस चीजों को प्रिडिक्ट किया है और वो पेपर में आपके आए हैं। आपको मिलेगा स्टडी प्लान कि आने वाले एग्जाम के लिए जो टाइम बचा है उसमें आप ऐसी क्या क्या चीजें करें कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और तीसरा, एक वो इन्वायरमेंट जिसमें सही में बहुत सारे बच्चे आते हैं, कंपीट करते हैं, तो आपको वैसा ही लगेगा कि आप ओरिजिनल एग्जाम दे रहे हैं, ना कि कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं। मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन करें, ठीक है।
क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करें अगर आपको लगता है तो, और हमारे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को और सुदृढ़ करें और उसको पक्का करें, मजबूत करें, जिससे कि आप अपने गोल की तरफ पहुंच सकें, आप अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी को पा सकें। हमारी आपसे इस प्रिपरेशन में यही उम्मीद रहेगी कि हम जो हमारे दिए गए सारे टास्क को बहुत अच्छे से निभाएंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, डेली गोल्स को अचीव करेंगे, वीकली गोल्स को अचीव करेंगे, मंथली गोल्स को अचीव करेंगे, हमारे स्टडी प्लान को फॉलो करेंगे और हमारा जो भी कोर्स है उसको आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। हम चाहते हैं कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएं, अच्छा कोर्स चुनें, आपका एक जो फ्यूचर है वो बहुत ही बेहतर हो। और भी नए वीडियोस के साथ मैं आपको सामने हाजिर होता हूं कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।